हाय गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल। और जैसा कि मैंने आपको बोला था कि बहुत जल्दी आपकी वो जो सीरीज़ है जहाँ पे आपको डिस्क्रिप्टिव चीज़ें देखने को मिलती हैं वो सीरीज़ आपकी स्टार्ट होने वाली है। तो आज से आप लोगों को वो क्वेश्चंस मिलने शुरू हो जाएंगे। एक्चुअली में मैंने इसका पूरा एक प्लेलिस्ट फॉर्म में आपके लिए कुछ क्वेश्चंस मैंने क्रिएट किए थे, कुछ टॉपिक मैंने आपके लिए निकाले थे, करीबन 20 टॉपिक थे आई थिंक, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। तो उसमें से कुछ टॉपिक्स मैं आपको इस वीक में करा दूंगी ताकि आपको एक आइडिया लग जाएगा कि हाउ टू राइट द आंसर या फिर हाउ टू राइट अ एसे। एसे राइटिंग आप सबको पता है आपके डिस्क्रिप्टिव का हिस्सा है, चाहे आप यूपीएससी की बात करो, चाहे आप एसएससी की बात करो या बैंकिंग की बात करो। और यहाँ पर आपके लिए कुछ टॉपिक्स हम आपको करा देंगे एंड प्रॉपर एक वे भी बता देंगे कि हाउ टू राइट अ आंसर। ठीक है, सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पर यह है कि क्लास आपका इसी वीक रहेगा, तो प्लीज़ अपने दोस्तों यारों सबको बता दीजिएगा, दे कैन ऑल्सो वॉच इट आउट। अगला, रेगुलर बेसिस पे आपका करंट अफेयर्स का क्लास होता है जहाँ पे आपको स्टैटिक जीके, पुराना जो कंटेंट होता है वो, हर एक न्यूज़ की एनालिसिस एंड मैपिंग का सेक्शन देखने को मिलता है। ये क्लास आपका रेगुलर होता है 6:45 AM शार्प। ठीक है, तो इस क्लास को मिस मत करिएगा, इंपॉर्टेंट क्लास है आपके लिए, जहाँ पर आपको हर एक पॉइंट को बहुत ही बेहतर तरीके से समझाया जाता है। तो प्लीज़ डोंट मिस इट फॉर ऑल द एग्जामिनेशन। चलिए आते हैं ज़रा टॉपिक पे, और पहला टॉपिक जो हमारा है उसके बारे में बात करते हैं। पहला टॉपिक जो है वो है ओलंपिक के बेसिस पे हाउ कैन इंडिया इम्प्रूव मेडल टैली, मेडल विनर लाइक नीरज चोपड़ा एक्सेट्रा मेंशन खेलो इंडिया स्कीम एंड इट्स रोल। आपसे सीधा सीधा यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिख के दे दिया जाएगा जिसके अंदर आपसे कहा जाएगा कि अभी हाल ही में जो ओलंपिक्स का आयोजन किया गया था, जिसके अंदर इंडिया के थ्रू जो आपका ओलंपिक्स था या पैरालंपिक्स था, दोनों के अंदर पार्टिसिपेट किया गया। वहाँ पर आपने देखा होगा कि ओलंपिक्स के अंदर नीरज चोपड़ा ने एक गोल्ड मेडल जीता था, उसके अलावा हमारे पास में कोई भी गोल्ड मेडल ओलंपिक्स के अंदर नहीं आया। ध्यान देना, ओलंपिक्स बोल रहे हैं वहाँ कमेंट में लिखना चालू हो जाएंगे, अरे मैम आया था, वो पैरा ओलंपिक्स है, आई एम टॉकिंग अबाउट ओलंपिक्स। दूसरा पॉइंट यहाँ पर ये ध्यान दीजिएगा कि इन्होंने कौन सी स्कीम के बारे में बात की है, खेलो इंडिया स्कीम के बारे में इन्होंने बात करी है। आपको बताना है कि किस तरीके से जो मेडल टैली है उसको बेहतर बनाया जा सकता है इस स्कीम के इस्तेमाल से। अब सबसे पहली चीज़ तो ये है कि मैम कोई भी ऐसे या कोई भी आंसर राइटिंग जब आप करने चाहते हो तो उसको 3 हिस्सों में डिवाइड करो। जब आप उसे 3 हिस्सों में डिवाइड करोगे तो सबसे पहला जो पार्ट आपके लिए निकल के आएगा वो क्या होगा, यहाँ पर इंट्रोडक्शन का पार्ट होगा। इंट्रोडक्शन के बाद में जो सेकेंड पार्ट आपका निकलेगा दैट विल बी बॉडी ऑफ द एसे, और लास्ट पार्ट जो होता है वो रहता है कंक्लूजन का। ठीक है, ये 3 हिस्सों में डिवाइडेड होता है। अब आपको क्या करना होता है, इसी तरीके से अपने एसे को प्रॉपरली कंप्लीट करना होगा, या फिर एसे के अलावा अगर आप देखें आपका जो आंसर राइटिंग है वो भी इसी के थ्रू कंप्लीट होगा। ठीक है, तो चलो यहाँ पे ज़रा कुछ इंट्रोडक्शन की पहले बात करते हैं। जब आप अपने एसे की शुरुआत करोगे या जब आप अपने आंसर राइटिंग की शुरुआत करोगे तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि यहाँ पे जिस टॉपिक के बारे में बात हो रही है पहले आपको उसके बारे में बताना पड़ता है। तो आप शुरुआत करेंगे कहाँ से, ओलंपिक से। ठीक है, तो ओलंपिक से जब आप शुरुआत करेंगे तो आप बताएंगे कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी जो बनी हुई है इसकी जिम्मेदारी होती है कि वो क्या करेगा, ओलंपिक्स को कंडक्ट कराएगा। सेकेंडली, ये एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हेडक्वार्टर आपको कहाँ मिलता है, स्विट्जरलैंड के अंदर मिलता है। अगर हम बात कर रहे हैं ओलंपिक्स की तो एक्चुअल में इनका आयोजन जो है वो होना था 2020 में, लेकिन कोविड की वजह से इसको पोस्टपोन किया गया और इसका आयोजन किया गया कब, 2021 के अंदर। अगला पॉइंट यहाँ से क्या है, इसके अंदर अगर देखा जाए तो टोटल कितने देशों ने पार्टिसिपेट किया, तो टोटल नंबर ऑफ कंट्रीज़ कितनी है, 206 हैं, और टोटल नंबर ऑफ एथलीट्स जो आपको यहाँ देखने को मिल रहा है वो कितने हैं, 11,000 है। तो दिस इज़ अ सिनेरियो जो आपको यहाँ पर याद रखना पड़ेगा। अच्छा मैम, इंट्रोडक्शन में क्या हम यहाँ पर इतना ही लिखेंगे? अब देखिए समझिएगा इस बात को। जब मैंने आपको बोला कि यू हैव टू राइट अ एसे, है ना, तो अब यहाँ से आपको ये बात समझ में आ गई कि जब हम इसकी बात कर रहे हैं तो सबसे पहला जो पार्ट है वो क्या है, इंट्रोडक्शन है। तो इंट्रोडक्शन में आपने क्या क्या पॉइंट को मेंशन किया, सबसे पहले आप यहाँ पर लेंगे इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। ठीक है, इसके बारे में आप 1-2 पॉइंट्स लिखेंगे। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है आप यहाँ पे उसके बारे में बताएंगे, स्विट्जरलैंड के अंदर है।
फिर इसके जो हेड हैं वो कौन है, वो हैं थॉमस बाच, और अभी हाल ही में इनका जो टेन्योर है, जो टाइम पीरियड है, उसको भी इंक्रीज किया गया। ये वही व्यक्ति हैं जिनको अभी हाल ही में सियोल पीस प्राइज से भी सम्मानित किया गया। अगला पॉइंट बनेगा कि इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ स्पोर्ट्स जो खेले गए वो कितने थे, 46 थे। अगला पॉइंट, टोक्यो ओलंपिक्स को होना था 2020 में, लेकिन इनका आयोजन हुआ 2021 में, और आने वाले टाइम में जो सीरीज है उसमें 2024 में पेरिस में, 2028 में लॉस एंजलिस में, और 32 में जाके कहाँ, ब्रिस्बेन में होंगे। बट इंडिया इज ऑल्सो ट्राइंग, यहाँ से आपका खेल शुरू होता है, इंडिया इज ऑल्सो ट्राइंग टू होस्ट द ओलंपिक दिस टाइम। तो ये ध्यान रखिएगा कि इंडिया जो है वो यहाँ पे कोशिश कर रहा है कि दिल्ली के अंदर इसका आयोजन भी किया जाए। तो दिस इज व्हाट, दिस इज अ इंट्रोडक्शन। आपने इंट्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी सारी बातों को यहाँ पर लिख लिया। अच्छा, अब हम पैराग्राफ को चेंज करेंगे, और पैरा को चेंज करने के बाद में हम आएंगे टॉपिक की मेन बॉडी पे, जहाँ पे हमें इस पूरे टॉपिक को डिस्कस करना है कि कैसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं, और एक खेलो इंडिया स्कीम जो है एक्चुअल में इसमें क्या क्या पॉइंट्स आते हैं। देखिए यहाँ पे पॉइंट क्या है कि जब हम ओलंपिक्स की बात करते हैं तो इसके अंदर बहुत सारे गेम्स को इंक्लूड किया जाता है, एंड अगर हम यूजुअली देखें तो चाइना आपको हमेशा टॉप पे देखने को मिलता है, और इस बार की भी जो टैली है उसके अंदर चाइना आपको टॉप पे देखने को मिला। कमेंट बॉक्स में बताइएगा इंडिया की रैंकिंग क्या रही। सेकेंडली, इस बार के टोक्यो ओलंपिक्स के अंदर इंडिया की तरफ से टोटल कितने एथलीट्स ने क्वालिफाई किया, तो टोटल नंबर कितना है, 100 है। अब हम यहाँ पे देखेंगे इस पर्टिकुलर टॉपिक की बॉडी के पार्ट में आप क्या क्या बातें लिख सकते हो। तो सबसे पहले आप शुरुआत करोगे कि यूजुअली जब हम ओलंपिक्स की बात करते हैं तो ओलंपिक्स के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि यहाँ पे कुछ पर्टिकुलर कंट्रीज़ हैं जो हमेशा आपको टॉप पे देखने को मिलती हैं, जैसे कि यूएसए है, चाइना है, जापान है। तो ये कुछ पर्टिकुलर कंट्रीज़ आपको मिलती हैं यूजुअली कहाँ, टॉप पे। बट इंडिया की अगर हम बात करते हैं तो इंडिया की तरफ से इस बार टोक्यो ओलंपिक्स में टोटल कितने प्लेयर्स ने क्वालिफाई किया, तो टोटल 100 प्लेयर्स ने क्वालिफाई किया। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं हमारा जो ट्रेनिंग का पार्ट है वो क्या कर रहा है, लैक कर रहा है। अब यहाँ पे आप ऑप्शन में या सपोज करो एग्जाम्पल डालना ज़रूरी होता है, तो आप यहाँ पे एग्जाम्पल में नाम ले सकते हो किसका, हिमा दास का। किसका नाम ले सकते हो, हिमा दास का आप नाम लिख सकते हो। हिमा दास के बारे में अगर हम बात करें तो वैसे तो ये बहुत ही ज़्यादा सुपर्ब एक एथलीट हैं, आप सभी लोग इनके बारे में जानते हैं, कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है मुझे। बट फिर भी अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं तो इस बार ये क्वालिफाई नहीं कर पाई। तो क्वालिफाई क्यों नहीं कर पाई, तो देखो इसके रीज़न बहुत सारे हो सकते हैं। अब रीज़न क्या हो सकते हैं, सबसे पहला जो रीज़न आता है प्रॉपर ट्रेनिंग ना मिलना। दूसरा रीज़न यहाँ से क्या आएगा कि प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट ना हो पाना। तीसरा रीजन क्या आएगा, प्रॉपर रिसोर्सेज ना मिल पाना। हम इन सबको यहाँ पर कोट कर सकते हैं। तो यहाँ से ये बात समझ में आई कि हमारे यहाँ पर एथलीट्स की संख्या तो बहुत है, लेकिन सिर्फ कितने लोगों ने क्वालिफाई कर पाया, ओनली 100 ऐसे थे जिन्होंने क्वालिफाई कर पाया। उसमें आप एग्जाम्पल हिमा दास का ले सकते हो और यहाँ पे इन पॉइंट्स को मेंशन करोगे। सेकेंडली, अब आप यहाँ पे क्या लिखोगे, क्योंकि आपको खेलो इंडिया स्कीम को यहाँ पर लेकर आना है तो आप उसको मेंशन तो करोगे ही करोगे। अब यहाँ पे अगला वाला जो पॉइंट आएगा, दिस इज पॉइंट 1। पॉइंट 2 की जब हम बात करेंगे तो यहाँ पे पॉइंट 2 पे आप लिखोगे खेलो इंडिया गेम्स। अब खेलो इंडिया गेम्स को एक्चुअल में स्टार्ट किया क्यों गया था, तो खेलो इंडिया गेम्स की अगर हम बात करें तो 2016 के आसपास से इसकी शुरुआत प्रॉपरली हमारे देश के अंदर होती है, और अभी रिसेंटली इसका जो चौथा वाला एडिशन है ये कहाँ पर होना है, हरियाणा और दिल्ली के अंदर इसका आयोजन किया जाएगा। इसका आयोजन भी 2020 में होना था, लेकिन कोविड की वजह से इसको अभी क्या किया गया, देखो 2020 की बात कर रहे हो तो आप सबको मालूम है कि इसका चौथा एडिशन जो है वो 2022 में जा रहा है। उसको होना 2021 में था, लेकिन अब वो कहाँ जा रहा है, 2022 में जा रहा है। और पहले एडिशन की और दूसरे एडिशन की बात करें तो दिल्ली, पुणे, और जो तीसरा एडिशन वो क्या है, गुवाहाटी, और चौथा एडिशन ये हो गया। तो यहाँ पर इस पर्टिकुलर स्कीम को स्टार्ट क्यों किया गया था, इसका कोई कॉन्सेप्ट होगा। तो एक्चुअल में इस स्कीम को लॉन्च इसलिए किया गया था कि हमारे यहाँ पर यानी कि डोमेस्टिक स्पोर्ट्स जो होते हैं उनके अंदर जो टैलेंट है उसको बाहर लेकर आने के लिए इसका आयोजन किया गया था। फॉर एग्जाम्पल तो देखो हर जगह पे लेके जाओगे,
इस बात को समझना कि जब भी आप यहाँ पे आंसर राइटिंग करोगे या एसे राइटिंग करोगे, हर एक बच्चा वही काम करने आया है, तो कुछ तो अलग करके तुम जाओ ना जिस पे तुमको एक्स्ट्रा मार्क्स मिले। एग्जाम्पल डालो यहाँ पे। एग्जाम्पल के केस में आप क्या कर सकते हो, एग्जाम्पल में आप लोगे कि इस बार का जो खेलो इंडिया गेम्स का आयोजन होगा उसके अंदर योग आसन को रखा जा रहा है। इसके अंदर और भी काफ़ी सारे स्पोर्ट्स हैं, 4 स्पोर्ट हैं, आपको नाम याद होने चाहिए। नहीं याद है तो एक बार से रिकॉल कर लीजिएगा। मणिपुर का स्पोर्ट्स है, एमपी का स्पोर्ट है, ये आपका केरला का स्पोर्ट्स है जो विद्युत परफॉर्म करते हैं। तो ये कुछ स्पोर्ट्स जो हैं उनको भी इसके अंदर इंक्लूड किया गया। रीज़न क्या है? रीज़न वही है कि डोमेस्टिक लेवल पर जो हमारे यहाँ पे टैलेंट है उसको बाहर लेकर आना, ये खेलो इंडिया की क्या है, स्ट्रैटेजी है। अब इसी स्ट्रैटेजी के अंडर में हम क्या कर सकते हैं, हमारे यहाँ पे जो ये लैक हो रहा है, जो ये ट्रेनिंग के लिए या रिसोर्सेज के लिए या प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट के लिए या प्रॉपर कोचेस ना मिल पाने की वजह से जो ये लैक हमें यहाँ देखने को मिल रहा है, उसे हम कहाँ से पूरा करेंगे, यहाँ से पूरा करेंगे। तो ये तो हो गए 2 पॉइंट। अब आते हैं हम तीसरे पॉइंट की तरफ, और जो तीसरा पॉइंट हमारा यहाँ से बनेगा वो क्या होगा, कौन सा वाला कलर ले लूँ यार, आजकल कलर भी इतने सारे हैं इसमें। हाँ जी, जब हम तीसरे वाले पॉइंट की तरफ आएंगे तो यहाँ पर आपको एक स्कीम मिलेगी जिसका नाम क्या है, टॉप्स। नाम क्या है इसका, टॉप्स। आप तीसरा पॉइंट ये बनाओगे। एक्चुअल में इसको बनाया ही इसलिए गया था ताकि ओलंपिक्स के अंदर हमारे जो प्लेयर्स हैं वो अच्छा परफॉर्म कर सकें। इसके लिए अलग अलग कमिटीज़ बनाई गई, कमिटीज़ के हेड बनाए गए। फिर बोला गया कि यहाँ पर इस स्कीम के थ्रू क्या होगा, लोगों को बहुत ज़्यादा क्या मिलेगा, ट्रेनिंग, रिसोर्सेज, एवरीथिंग विल बी प्रोवाइडेड। लेकिन इसको प्रॉपरली अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। तो यहाँ पर आप इसका भी एग्जाम्पल लेके यहाँ पे अपने आंसर की या फिर अपने एसे की बॉडी को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। ये लिखने के बाद में अब आप यहाँ पे कहेंगे कि अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया ने अभी तक जितने भी ओलंपिक्स के अंदर पार्टिसिपेट किया है उसमें आप देख पाओगे कि यहाँ पे इंडिया ने कितने टोटल मेडल जीते हुए हैं, 28 मेडल्स जीते हुए हैं। जिसके अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट जो मेडल आपको नज़र आ रहा होगा, एक्चुअली मेडल हर एक इम्पॉर्टेंट होता है, बट यहाँ पे हम बात करेंगे हॉकी के बारे में, क्योंकि अब हमें क्या करना है, जो हमारे एसे की बॉडी है उसको एक अच्छा सा फ्रेमवर्क भी तो दोगे ना। ऐसे ही निगेटिविटी छोड़ के थोड़ी ना चले आओगे, यू हैव टू गिव द गुड कंक्लूजन। तो वहाँ पे जब आप अपने एसे की बॉडी को कंक्लूड करोगे तो वहाँ पर आप मेंशन कर सकते हो कि हॉकी के अंदर अभी तक अगर आप देखें तो शायद ही आप जानते होंगे कौन, श्रीजेश, शायद ही आप जानते होंगे किसी और प्लेयर के बारे में। तो यहाँ आप इस चीज़ को मेंशन करोगे कि इंडिया की जो हॉकी टीम थी 1980 में लास्ट टाइम इन्होंने मेडल जीता था, और उसके बाद में अब जाके इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। और ये जो ब्रॉन्ज मेडल भी जीता गया है ये कितनी प्रैक्टिस, कितने सारे सेक्रीफाइसेस के बाद में इन्होंने जीता है। तो यू कैन यूज़ इट कि भाई एक्सरसाइज जो है वो सबसे ज़्यादा मैंडेटरी जैसे होती है योगासन के अंदर, उसी तरीके से ट्रेनिंग का भी बहुत बड़ा रोल होता है किसके अंदर, मेडल्स को जीतने में। मैंने आपको 3 पॉइंट बताए, तीनों पॉइंट आप इससे की या अपने आंसर राइटिंग की बॉडी में लिखेंगे, इट विल बी परफेक्ट। अब आएंगे हम इसके कंक्लूजन की तरफ कि व्हाट विल बी द कंक्लूजन। देखिए कंक्लूजन में आप जब आओगे तो उसको हमें हमेशा एक बैलेंस पे रखना होगा। आप ऐसा नहीं कर सकते कि बहुत ज़्यादा किसी के बारे में तारीफ कर दी, बहुत ज़्यादा किसी को आपने बिल्कुल नीचा दिखा दिया। तो यहाँ पे आप ले सकते हो अभिनव बिंद्रा का एग्जाम्पल, जिन्होंने इंडिया के लिए पहली बार गोल्ड मेडल जीता। लेकिन यहाँ पे जो गोल्ड मेडल जीता गया ये क्यों इनको मिला, क्योंकि इनके पास में सारी फैसिलिटीज़ थी। आपने अगर केबीसी देखा हो तो केबीसी में जब नीरज चोपड़ा आए थे तो उनसे एक सवाल पूछा गया कि आपने अपने लिए सबसे पहला जेवलाइन कब खरीदा था। तो उन्होंने एक बात कही कि जब मेरे पास में पैसे हो गए, उस टाइम पे जब मैं जेवलाइन खरीदने को गया तो हमें वो बेस्ट क्वालिटी के नहीं मिल पाते थे। वाई? बिकॉज लैक ऑफ रिसोर्सेज, क्योंकि हमारे यहाँ पे वो चीज़ें आती ही नहीं हैं। तो यहाँ पर ये बात आप समझ रहे हैं कि स्पोर्ट्स को बेहतर बनाने के लिए स्पोर्ट्स का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो भी चीज़ें हमें यहाँ पर ट्रेनिंग के थ्रू मिलती हैं उसके लिए एक प्रॉपर एटीट्यूड होना स्पोर्ट्स के लिए बहुत ज़रूरी है। और आखिरी पॉइंट आप यहाँ पर ले जा सकते हो कि दूसरों को एक्सप्लोर करना भी ज़रूरी है। आपने मूवी देखी होगी, देखो मूवी वगैरह जो आप देखते हो ना, अगर आप नॉलेजेबल मूवी देख रहे हो या अगर आपने कोई बहुत ही
ऐसी मूवी देखिए जहाँ से आपको कुछ सीखने को मिल रहा है, तो यू कैन यूज दोज पॉइंट ऑल्सो, आप उसको भी यहाँ पे ले जा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आपने मूवी देखी होगी दंगल, है ना। दंगल मूवी में आपने लास्ट में देखा होगा, उसमें दिखाया गया है कि आमिर खान जो हैं वो हमेशा ओपोनेंट्स के जो मैचेस होते थे उसको देखते थे, क्योंकि उससे पता चलता है ना कि उनकी जो बेटी है क्या वो उसको फेस कर पाएगी। तो दैट इज़ अ पॉइंट कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि डिफरेंट गेम्स को भी एक्सप्लोर करना है और गेम्स के जो प्लेयर्स हैं उनकी स्ट्रैटेजी, उनकी टेक्निक्स को भी एक्सप्लोर करना है। दिस कैन मेक दी क्या नंबर ऑफ मेडल्स क्या करेगा, अरे इंक्रीज करेगा और क्या करेगा। तो आप इस तरीके से अपने आंसर को लिख सकते हो। दीज आर द पॉइंट्स जो मैंने आपको इस पर्टिकुलर टॉपिक से बताए हैं। अब आप एक बार खुद से अपने आंसर को लिखने की कोशिश करिएगा और यहाँ पे आप ये मैंने आपको बता ही दिया, इसके बारे में आप ये लिख सकते हो, इसके बारे में बता दिया। फिट इंडिया इट्स नॉर्मल, मैंने आपको योगासन बताया है, उसके थ्रू आप फिट इंडिया वाला भी जो पॉइंट है इसको इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि आपको कैसे इसकी आंसर राइटिंग करनी है या ऐसे राइटिंग करनी है। खुद से एक बार प्रैक्टिस करिएगा। अभी 2-3 टॉपिक हम आपको और करा देंगे ताकि आप एक बार इस चीज़ को समझ जाओ। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको लगता है कि भाई हमारे काम का नहीं है। एग्जैक्टली उनके काम का बिल्कुल नहीं है, क्योंकि उनको खुद पे यकीन नहीं है कि उनका कभी प्रीलिम्स निकलेगा। तो जो बच्चे ऐसा करते हैं ना, बाद में फिर यही सब चीज़ें इतनी हो जाती है ना कि वो कभी फिर समझ ही गया होगा क्या कहना है हमें। चलिए अभी आपसे मिलते हैं कितने बजे, 6:45 AM शार्प आपसे मुलाकात करते हैं। इसके अलावा आपका यहाँ पे जो नया बैच स्टार्ट हुआ है, आप में से अगर कोई भी बच्चा ऐसा है जिसने अभी तक न्यू बैचेस को ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि हर वेडनेसडे से नया बैच स्टार्ट होता है जिसका अमाउंट कितना है 6500। और जब आप इसको ज्वाइन करते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा है सफलता बैच के नाम से, वहाँ पे आप सेलेक्ट करते हैं कि आप कितने टाइम के लिए बैच को लेना चाहते हो, 2 साल के लिए, 1 साल के लिए, 6 महीने के लिए, और आप ये कोड लगाते हैं। जब आप कोड लगाओगे तो जो अमाउंट है वो कितना कम होगा, 10%। कॉइन्स जब आप इम्प्लीमेंट करोगे तो और कम हो जाएगा। तो करीबन जाके इतनी फ़ी पूरे साल भर के लिए आपको देनी है फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स। और ये सब्जेक्ट्स आपको बिल्कुल बेसिक से पढ़ाए जाते हैं, चाहे फिर आप UPSI या कोई भी SI, RO, ARO, इन फ्यूचर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो, NDA सीरीज, एनीथिंग, यू कैन ज्वाइन दिस बैच, ठीक है। इसके अलावा रीजनिंग का टेस्ट हो चुका है, अगला वाला जो टेस्ट होगा वो आपका GS का रहेगा। और हाँ, स्पेशल क्लासेस आपके चल रहे हैं, जैसे कि अभी मैंने लास्ट क्लास जो लिया था वो ये दोनों टॉपिक्स पढ़ाए थे। इसी तरीके से इस पूरे वीक में आपके कितने क्लास होंगे, 3 क्लास होंगे। एक बारी से सुन लीजिएगा कि आज कौन कौन सी क्लासेस हैं। सबसे पहले आपका जो स्पेशल क्लास होगा 10:15 बजे, यहाँ पे आज आपको केमिस्ट्री के 1 लाइनर करा दिए जाएंगे, टोटल 100 क्वेश्चन होंगे। इसके बाद जो आपका 1:30 बजे का क्लास होगा वहाँ पे फंडामेंटल राइट्स और DPSP के ऊपर क्वेश्चंस कराए जाएंगे, क्योंकि मैंने इसको आपको थ्योरी में पढ़ा दिया है, ठीक है। उसके बाद शाम को 4 बजे आपका थ्योरी का क्लास है, जहाँ पे स्टैटिक GK आपको पढ़ाई जा रही है, हर दिन एक टॉपिक। तो दिस इज व्हाट योर स्पेशल क्लास शेड्यूल। अब ये मत कहना कि मैम नंबर ऑफ क्लासेस ज़्यादा हो रहे हैं तो हमारा रिविजन नहीं हो पा रहा है, तो ये रिविजन ही हम करा रहे हैं, हम कुछ नया नहीं पढ़ा रहे हैं इसमें। दिस इज ऑल अबाउट रिविजन, ठीक है। जो बच्चे पहली बार तैयारी कर रहे हैं उनके लिए नया है, जो कर चुके हैं तैयारी उनके लिए रिविजन है। तो प्लीज़ डोंट मिस इट, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं आप लोगों से अभी 6:45 AM शार्प। टिल देन खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय बाय एंड टेक केयर।